स्मृति ईरानी क्या किया उन्होंने 5 साल में? कुछ किया कि नहीं? 5 साल में अभी तक तो हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किया उन्होंने। जब जो है कांग्रेस की सरकार थी, जब सिलेंडर बढ़ता था तो वो क्या करती थी, सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी, हैं, बोलती थी कि जो है हम 500 में सिलेंडर देंगे। अभी तक उन्होंने जो है 500 क्या, उन्होंने अभी तक यहाँ तक कि हमारे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। रास्ता खराब है। रास्ता इतना खराब है पूछनिए मत। अगर हम किसी लेडीज को बैठा के ले जा रहे हों तो वो पता नहीं कहाँ गिर जाए, हमको पता ही नहीं चलेगा। बताया, सोचा था कि राहुल को हरा के उनको जिताएंगे, हमारा विकास होगा। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। धोखा हुआ विकास। बिल्कुल बिल्कुल धोखा हुआ। सलवन विधानसभा जाना हो अगर सलवन, तो समझ लो कि आप 2 घंटे का टाइम निकाल ले और गाड़ी का मरम्मत करने का पैसा एक्स्ट्रा रख ले पॉकेट में। इतना रास्ता खराब। इतनी रास्ता खराब है। नाचने गाने वाली है वो वही करे, और उनसे ये राजनीति चलाना उनकी बस की बात नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान हो गया है। 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, ये 12 जिलों की। और हम इस वक्त अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी जो कि संसदीय क्षेत्र है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने यहाँ क्या कुछ किया है, आज जनता वोट डाल के आ चुकी है। हम जनता के पास जाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है और स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में यहाँ क्या किया है, कैसे क्या किया है, ये सब भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे किन किन मुद्दों पर यहाँ वोट डाला गया है। आपने वोट कर दिया है? उंगली दिखाइए जरा। देखिए, इन्होंने वोटिंग कर दी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? हमने भ्रष्टाचार, बेरोजगार, इसी सब मुद्दों को सोचते हुए हमने वोट किया है। हाँ। स्मृति ईरानी यहाँ से जीत के गई, बड़े बड़े वादे यहाँ किए थे। लोग बाग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी हरा दिया। शायद आप लोगों ने नहीं वोट दिया होगा राहुल गांधी को, इसलिए हार गए। स्मृति ईरानी जीत गई, तो क्या किया उन्होंने 5 साल में? कुछ किया कि नहीं? 5 साल में अभी तक तो हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किया उन्होंने। जब जो है कांग्रेस की सरकार थी, जब सिलेंडर बढ़ता था तो वो क्या करती थी, सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी, हैं, बोलती थी कि जो है हम 500 में सिलेंडर देंगे। अभी तक उन्होंने जो है 500 क्या, उन्होंने अभी तक यहाँ तक कि हमारे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हमारे यहाँ का आप रोड देख लीजिए, चाहे वो तो जब पहली बार 2014 में चुनाव लड़ी थी तब हार गई थी, तो उसके बाद भी लगातार हम कह रहे थे कि हम बने रहते अपने क्षेत्र में, और जीतने के बाद नहीं आई है। नहीं आई ना, अभी तक नहीं आई। हमारे ध्यान में तो अभी तक 5 सालों में उन्होंने अभी तक कहीं हमारे यहाँ सलोन का दौरा किया ही नहीं उन्होंने। हाँ, तो क्या क्या वादे किए थे उन्होंने, वो वादे पूरे किए नहीं? कुछ भी वादा पूरे नहीं। 0% जीरो। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं है। चाहे आप बड़े बड़े वादे, HRD मिनिस्टर भी रही वो कुछ भी रही हूँ, मगर हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप तो न्यूज़ वाले हैं, कहीं ना कहीं हर जगह जाते हैं, आपको तो देखे होंगे। रोड देख लीजिए सलवन से जगतपुर की, जितना हमको लखनऊ जाने में टाइम लगता है उतना हमको सलवन से जगतपुर जाने में टाइम लगता है। रास्ता खराब है। रास्ता इतना खराब है पूछनिए मत। अगर हम किसी लेडीज को बैठा के ले जा रहे हों तो वो पता नहीं कहाँ गिर जाए, हमको पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों ने जब स्मृति ईरानी को जिताया तो कहिए जाके ना, स्मृति ईरानी से स्मृति ईरानी जब मिलेगी, बड़े बड़ों से मिलते, हमने जिताया, सोचा था कि राहुल को हरा के उनको जिताएंगे, हमारा विकास होगा। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। धोखा हुआ विकास। बिल्कुल बिल्कुल धोखा हुआ। आपने वोट डाला? दिखाओ उंगली कैमरे पे दिखाओ, ऊपर मत दिखाओ भाई, कैमरे पे दिखाओ उंगली। अच्छा, वोट डाल दिया ना? किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हम तो यही मुद्दे लेकर वोट दिए थे कि बोले कि हाई स्कूल इंटर तक फ्री रहेगी पढ़ाई। दूसरी बात, डॉक्टरी के लिए आपको रायबरेली लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। आपके शौन में ही एम्स खुल जाएगा। आज तक ना एम्स खुला, बीमार हो तो रायबरेली जाना पड़ता है। रायबरेली के लिए साधन नहीं है, साधन है भी तो महंगाई है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हमने उनको वोटिंग किया, सपोर्ट किया। मानिए, मान लो कभी भी इस पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रख लें, लेकिन इसलिए आती जी, दीदी जी बोलते हैं उनको। लेकिन दीदी जी का तक शकल देखने को नहीं मिला। सिर्फ मीडिया में मिलता है या टीवी मिलता है, और रोड पे नहीं मिलता। मिले नहीं ना आप कभी? कभी मिली नहीं, मिलती है तो ऊपर से जहाज में देख लेते दीदी जा रहे हैं, कहाँ मिलती हैं। जहाज में दिखाई देती है ऐसे, कभी नहीं मिली आपकी? हालचाल नहीं पूछा? कभी नहीं, कभी। ये क्षेत्र को ही भूल जाना, इससे क्या जोर आना का जरूरत ही नहीं है। हमारा बस इतना सा मुद्दा है हमारा। भूल गई पूरी तरीके भूल गई हैं। कुछ और लोग भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप बताइए, वोट दे दिया आपने? उंगली दिखाई। देखिए, ये वोटर है, इन्होंने वोट दे दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया, पहले तो ये बताओ। पहले तो मैं द लाइव टीवी को धन्यवाद करता हूँ। और स्मृति ईरानी जो है, क्या नाम है, यहाँ पर पहले 2014 के बाद यहाँ में बहुत से बड़े बड़े वादे किए। कहा यहाँ का भ्रष्टाचार कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, और उसके बाद में जो है, क्या नाम है, ये गैस सिलेंडर और तमाम महंगाई जो है, क्या नाम है, कम करेंगे। लेकिन उनका जब वक्त आया तो पहले तो जो है, क्या नाम, सिलेंडर लेकर के रास्ते में उतर जाती थी, बोलती थी क्या नाम है, 400 रुपये में हम सिलेंडर दिलाएंगे। और अभी 1000 से पार हो चुका है, जिसमें कोई ध्यान नहीं है उनका। और यहाँ पर हम लोग तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। और यहाँ की सड़कों की
जो हालत हो चुकी है कि अगर सलवन विधानसभा जाना हो, अगर सलवन, तो समझ लो कि आप 2 घंटे का टाइम निकाल ले और गाड़ी का मरम्मत करने का पैसा एक्स्ट्रा रख ले पॉकेट में। अच्छा, इतना रास्ता खराब। इतनी रास्ता खराब है। और उनको आना चाहिए, किया नहीं किया फिर भी तो आना चाहिए अपने जनता की जो है खबर लेने के लिए। उन्होंने इन 5 सालों के अंदर में एक मर्तबा भी चेहरा नहीं दिखाया। क्या यही है? बड़े बड़े वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ किया क्या? यहाँ तक चेहरा भी नहीं दिखाया अपना। लेकिन जो है इन लोगों को हमने जो है क्या नाम है, राहुल गांधी, इन लोगों के लिए राहुल गांधी जी को जो है क्या नाम है हमने हरवाया और उसके बाद में इनको ले आया, सरकार बनाया। और ये यहाँ तक कि हम लोगों का चेहरा भी दिखाने नहीं है। और रोज़गार के लिए तो बिल्कुल हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मतलब रोजगार के लिए कुछ कोई अवसर नहीं पैदा किया। सब्सिडी तो बंद कर दी है, सब्सिडी नहीं मिल रही अब आजकल किसी को, सब्सिडी भी बंद कर दिया। और वो तो 400 का जब सिलेंडर हुआ तो गुस्सा गई थी बहुत, रोड पे बैठ गई थी। हाँ, रोड पर बैठ गए थे कि सिलेंडर हम 400 में देंगे, आज सब्सिडी भी बंद कर दिया, सिलेंडर 1000 कर दिया। तो आप साफ तौर पे समझ क्या चीज वो नाचने गाने वाली है, वो वही करे और उनसे ये राजनीति चलाना उनकी बस की बात नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी। फिलहाल व्यक्तिगत टिप्पणी है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। दादा वोट डालिए है वो? हाँ, वोट डालिया है। अच्छा, वाह, देखो उंगली दिखा रहे हैं भाई दादा। कौन मुद्दन को लेकर वोट किए हो? का मुद्दा दिमाग में घूमत रहे जब वोट डालेगा? अरे वोट ढीले गए, मुद्दा बहुत गूंजत रहे दिमाग में। का यह रहा कि गौशाला कहन रहा इधर बनवा दे, अब गौशाला नहीं बना। किसान आजकल रात दिन खेतन में परेशान रहा थी, होहन बेचारे मड़ैया डार के पड़े रहा थे रात दिन, फिर उनका फसल चट कर जाती सब जानवर। अच्छा, अमेठी बड़ी चर्चा है वहाँ दिल्ली विल्ली में कि जो है स्मृति ईरानी वहाँ सांसद है, वहाँ पूरा चमका दिया होगा, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। तो चमका दिया होगा, उधर अमेठी तरफ चमका दिया होगा, इधर तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्योंकि ये क्षेत्र बॉर्डर पड़ता है। अच्छा, इसलिए यहाँ कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया स्मृति ईरानी ने? इधर कोई विकास नहीं किया। तो क्या कहेंगे, स्मृति ईरानी कुछ कहना चाहेंगे? अरे क्या कहें उनको, अब हमारे कहे से कुछ उनको होगा नहीं, लेकिन हमने फिर भी वोट उन्हीं को दिया। हम कहा जो मर्जी हो, फिर आगे देखो क्या करती हैं। अच्छा, मतलब अगली बार आप सोचेंगे उनके बारे में? हाँ, तो आप समझिए कि स्मृति ईरानी से नाराजगी है और ये विधानसभा का जो चुनाव है स्मृति ईरानी के लिए लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं इसे, कि कितने प्रत्याशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे, वक्त बताएगा। लेकिन अगर यहाँ से गड़बड़ होती है कुछ चीज़ें तो स्मृति ईरानी के 2024 के चुनाव पर भी इसका सीधा तौर पर असर देखने को मिल सकता है। तो और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। दादा वोट डालिए हो? हाँ, दिखाओ, उंगली दिखाओ। ये देखो वोट डालिए हैं। कौन मुद्दा वोट करे हो? अरे मुद्दा का है, देखो सड़क का है, सब परी है इतने। तो स्मृति ईरानी से कहो नहीं ना, वो तो सांसद है। कहाँ हमका सबका मिलती है तो कही उनसे। हाँ, मिलती नहीं ना? कहाँ वो नहीं मिली यहाँ? कहाँ मिली है? तो कहीं हम जो हार जाए तब बने रही थे, हम जाए थे। आए होती तो मिलती ना। किसानन का देखो सबका बैठाए दीन, सब कई दीन। तो और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि वोट डाल दिया पहले तो आपने, बताइए। वोट डाल दिया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? वोट जानवर जो है, छुट्टा जानवर रात दिन औरतें मर्दे जो है ताकते रहते हैं। महंगाई बेरोजगारी महंगाई सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और ये सिलेंडर जो है नीचे वाले मूर्छा खा गए हैं। अच्छा, मतलब रखे रहेंगे उज्ज्वला वाले? हाँ, रखे रह गए उज्ज्वला वाले। स्मृति ईरानी से कहा है कि सांसद है या कुछ ना कुछ मिले थे किस्मती रानी, यहाँ सलोन जाए में 2 घंटा लगा, सलोन जाए में 2 घंटा लगता है यहाँ सलोन जाने में। स्मृति ईरानी मिलती नहीं? मिलती नहीं, कभी आई और चली गई। तो विकास नहीं किया का उन्होंने? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अमेठी को चमका दिया। रोड अमेठी, अब क्या बताएं आपसे, अमेठी एक बार आप देख लीजिए तो समझ में आ जाए कि अमेठी क्या चमकाया उन्होंने। हाँ, अमेठी में कोई विकास नहीं? कोई विकास अमेठी में नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। कह रहे थे गड्ढा मुक्त होगी, लेकिन सब गड्ढा युक्त हो गई, सड़कें सब गड्ढा युक्त हो गई। अच्छा, आप युवा वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल दिया। मुद्दे क्या क्या रहे आप वोट डालने के, क्या मुद्दे रहे बताओ? जी, इस सड़कें वड़कें सब दुनिया खराब हो चुकी हैं। खराब है? जी जी। और महंगाई बेरोजगारी। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? जी, हम तो अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? ये फर्नीचर काम करते हैं। फर्नीचर काम करते हैं। आपको नौकरी नहीं मिली? नौकरी 12वीं इंटर भी पास किए, हाई स्कूल इंटर सब पास किए, BA भी पास किए, नौकरी कोई कुछ नहीं मिली। नौकरी नहीं मिल रही है? तो बाबा जी तो कह रहे हैं हमने खूब नौकरियां दे दी सबको। किसी को नौकरी नहीं मिली, नौकरी किसी को नहीं मिली, हवाई बातें, खाली हवाई बातें हो रही। अच्छा, हाँ, दिए हैं, लेकिन नौकरी वो जो 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना, वही नौकरी है। 500 रुपया महीना, किसान रात दिन खेते में ताकत ही वही है नौकरी। अच्छा, वही नौकरी है, रात भर ताक रहे हैं। यह नौकरी सबका दे दें, पूरे किसानन का। अच्छा, किसानों को नौकरी दे, हाँ, जो 2000 रुपए भी दे रहे हैं ना। हाँ, यहाँ यही नौकरी है। अच्छा,
तो आप देखिए स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ भी मतदान हो रहा था और स्थितियां यहाँ ये बनकर सामने आ रही हैं कि साफ तौर पर लोग बाग ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी भले ही बड़े बड़े वादे कर ले, बड़े बड़े दावे कर ले कि हम जो है विकास फैला रहे हैं अमेठी में, अमेठी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पूरा पक्ष में जाने वाला है, कई प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगने भी आई, लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं दिखी। आप बताइए, आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। कहाँ दिखाइए, देखिए इन्होंने वोट कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? सबसे मेन चीज़ बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है, बेरोजगारी। बेचारे युवा जो है सब घूम रहे हैं, न कुछ काम है न धाम है, सब सारी चीज़ें। और इधर हमारे क्षेत्र के रोड सड़कें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जितने मतलब बड़े बूढ़े हैं वो उनका काम ही है खाली खेत पे जाके जानवरों को ताकना, दिन में घर पे, शाम रात भर जो है खाली जानवरों को देखना, खेत देखना, यही सब है। स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद, उनसे नहीं कहा जाके कि ऐसा समस्या? उनसे कहाँ है। हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, यहाँ से तहसील गए, वहाँ गए, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी उनसे मुलाकात ही नहीं होती, कभी उनसे वही नहीं होती। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो लोग भी इधर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सलवन से लेके ऊंचा इधर जो है, सलवन से लेके जगतपुर इधर रोड की इतनी स्थिति ख़राब है कि बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी दिनों में तो लोग आने जाने में दिक्कत है, ये लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ अस्पताल की सबसे बड़ी दिक्कत समस्या है। कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो रात बिरात कोई सुविधा नहीं, कुछ भी वो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी को अपना पर्सनल कुछ सवारी अरेंजमेंट करके लेके जाना, या तो रायबरेली जाए या तो ऊँचा हर जाए या तो सलवन जाए। यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर आने जाने में मरीज़ की क्या स्थिति हो जाती है, क्या होगा, उसको कोई बस भगवान ही ऊपर ही वाला जो है, जो उसका भला कर सके वही करे। तो साफ तौर पर आप देखिए कि अमेठी संसदीय क्षेत्र है, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं और वोटिंग के बाद हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की। वोटिंग हो चुकी है, मतदान समाप्त हो चुका है। आज 5वें चरण में मतदान हो रहा था, 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई, वोट डाल के लोग आए हैं और इनसे हमने इसीलिए बात की कि स्मृति ईरानी यहाँ सांसद है, क्या कुछ होगा, लेकिन जो लोगों ने बताया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ रोष है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है, स्मृति ईरानी के खिलाफ रोष है। स्मृति ईरानी यहाँ आई नहीं, ना यहाँ का विकास किया, ना लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुनी, बस बड़े बड़े दावे किए और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आकर उतरी और चली गई। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ, शायद इसीलिए जनता आज स्मृति ईरानी का इतना विरोध कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।